Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और जब भी पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो आप देख ही सकते हैं कि अलग अलग बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा मिलकर अलग अलग बिल्स को पास करते हैं और इस तरह देश में जो है नए नए कानूनों को बनाया जाता है। अब ऐसा ही एक नया कानून आपको देखने को मिलेगा हमारे देश में, जिसे रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है और इस नए कानून के चलते एक 90 साल पुराना कानून जो है हमारे देश का, उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे। बट बिफोर दैट, तो गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं then you can connect with me on both these social media platforms, ताकि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस यहां पे पूछ सकें, प्लस सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहां पे मिलती रहे। और एक सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखिएगा कि आज से स्टडी IQ जुडिशरी की जो विंटर कार्निवल सेल है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको हमारा P2I लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर 10 मिल रहा है सिर्फ 26,000 की फीस में, यानी कि पूरे 4,000 रुपए के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी आपकी करवाते हैं। प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको सिर्फ मेरा ये डिस्काउंट कोड याद रखना है, विच इज ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट ने, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने मिलकर क्या किया है, भारतीय वायुयान विधेयक, बेसिकली जो आप इंडिया में देखते हैं फ्लाइट्स वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, मतलब इंडिया का जितना एविएशन सेक्टर है उसे रूल करने के लिए, उस पे कानून बनाने के लिए ये एक नया कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, भारतीय वायुयान विधेयक इसका नाम है। और इस कानून, क्योंकि अब देखिए पार्लियामेंट इसको पास कर चुका है, मतलब बस प्रेसिडेंट का असेंट मिलते ही ये कानून क्या, ये बिल जो है क्या हो जाएगा, प्रॉपर कानून के रूप में इंडिया में लागू हो जाएगा। तो इस कानून के आने के बाद जो हमारा एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ एक एक्ट जो है, उसे क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस यहां पे कर दिया जाएगा। अब देखिए, टॉकिंग अबाउट कि इस नए कानून के आने के बाद क्या क्या चीजें आपको अब हमारे देश में बदलती हुई देखने को मिलेंगी। तो देखिए, अगर आप इंडिया के एविएशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जितनी हेलीकॉप्टर, जितने प्राइवेट जेट्स, जितने आपके फ्लाइट्स वगैरह जो भी आपको कुछ इंडिया में उड़ते हुए देखने को मिलते हैं, उन्हें कुछ सरकारी अथॉरिटीज क्या करती हैं, मिलके मैनेज करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने DGCA के बारे में सुना होगा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सारे रूल्स रेगुलेशंस ये बनाते हैं, है ना। इसके अलावा एक BCAS है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और एक आपका AAIB है, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो इंडिया का पूरा जो एविएशन सेक्टर है, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, जो लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हें पिनलाइज करना, उनके ऊपर पेनल्टी लगाना, ये सारी चीजें इंडिया में 3 अधिकारी, 3 अथॉरिटीज मिलकर करेंगे, जो कि ये 3 है, DGCA, BCAS और आपका AAIB। तो एविएशन सेक्टर का पूरा सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो कई बार आपने देखा है हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, फ्लाइट्स क्रैश हो जाती हैं, तो जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं, इनमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ये सारी चीजें कौन करेंगी, इंडिया में ये 3 अथॉरिटीज जो है वो मिलकर करेंगी। तो पहला तो ये एक डेवलपमेंट है जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलेगा इस नए कानून के आने के बाद। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा कानून है वो क्या है, जो दूसरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि देखिए अभी तो फिलहाल क्या होता है कि इंडिया में जो ये अथॉरिटी है जिसका नाम है DGCA, ये सिर्फ इतना देखते हैं कि इंडिया में, भारत में जितने भी जो ये फ्लाइट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें बनाया जाता है, मतलब इनको मैन्युफैक्चर करना, इन्हें मेंटेन करना, ठीक है, इनका ध्यान रखना, इनका पोजेशन रखना, ठीक है, इन्हें ठीक तरीके से यूज करना, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखना, अभी तक सिर्फ ये कुछ हमारी भारत सरकार देखती थी। ठीक है, यूजुअली इंडिया में जितने हेलीकॉप्टर्स और फ्लाइट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें डिजाइन बाहर के देशों में किया जाता था, बनाया भले भारत में जाता था, लेकिन डिजाइनिंग इनकी बाहर होती थी। लेकिन अब इस नए कानून के आने के बाद क्या होगा कि जो डिजाइनिंग करी जाएगी, मतलब कैसे किसी फ्लाइट को बनाना है, कैसे हेलीकॉप्टर को बनाना है, कैसे किसी प्राइवेट जेट को बनाना है, ठीक है, तो अब इन सारी चीजों का जो डिजाइनिंग है सारे एयरक्राफ्ट्स का, वो भी अब कहां किया जाएगा, इंडिया में ही किया जाएगा। तो ये इंडिया में एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूम यहां पे मिलने वाला है इसकी वजह से, मतलब एम्प्लॉयमेंट की भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अब यहां पे आएंगी कि इंडिया की सरकारी अथॉरिटी अब सिर्फ ये नहीं देखेंगी
कि इंडिया में एयरक्राफ्ट्स को बनाया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, उन्हें मेंटेन किया जा रहा है, बट अब कैसे बनाया जाएगा और कहां कहां पे बनाया जाएगा, मतलब डिजाइनिंग भी पूरी तरीके से भारत सरकार के अंदर में आ चुकी है। तो एक बेटर ओवरसाइट, एक मतलब बेटर आप कह लीजिए एफिशिएंट मैनेजमेंट इंडिया के एविएशन सेक्टर में अब डीजीसीए जो है वो यहां पे कर पाएगा। तो आप सबने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा कि भाई मेक इन इंडिया को अब बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो उसी की लाइनों पे चलते हुए ये स्टेप यहां पे लिया गया है कि भाई इंडिया में अब जो एयरक्राफ्ट्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, उनकी डिजाइनिंग भी अब भारत में ही की जाएगी। तीसरा देखिए, अब देखिए कुछ जो है अपराध भी हैं और उन अपराधों की पनिशमेंट्स भी हैं जो आपको इस नए कानून में देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप एयरक्राफ्ट में कोई प्रोहिबिटेड आइटम लेके जाते हो, आपको पता ही है कि जब आप फ्लाइट्स वगैरह में जाते हैं तो आप कुछ चीजें नहीं लेके जा सकते, शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं लेके जा सकते, बम वगैरह मतलब एक्सप्लोजिव्स वगैरह आप नहीं लेके जा सकते। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर जो प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं जिन्हें ले जाना अलाउड नहीं होता है एयरक्राफ्ट वगैरह में, अब अगर आप इनको लेके गए तो इनकी पनिशमेंट को यहां पे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं कि भाई अगर कोई पायलट है ना, उसने अगर फ्लाइट को या प्लेन को या हेलीकॉप्टर को गलत तरीके से उड़ाया, मतलब आपने अगर इस तरीके से फ्लाई किया जिससे आपने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला या प्रॉपर्टी को आपने खतरे में डाला, तो उसके लिए भी पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। और जो डीजीसीए के रूल्स हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो पूरा एविएशन सेक्टर है उसके लिए रूल्स कौन बनाता है, डीजीसीए बनाता है। तो डीजीसीए के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उन्हें आपने फॉलो नहीं किया तो उसकी भी पनिशमेंट को इन्होंने क्या किया है, यहां पे इंक्रीज कर दिया है। सिमिलरली कुछ और भी अपराध आपको इस कानून में देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो आपका एयरपोर्ट वगैरह होता है, ठीक है, जो आपके कह लीजिए जहां पे हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स वगैरह उतरते हैं, उसके आसपास अगर आपने किसी भी तरीके से जानवरों की कटाई की, अगर आपने स्लॉटर किया, ठीक है, एयरपोर्ट्स के आसपास अगर आपने किसी भी तरीके से कचरा, कूड़ा करकट वगैरह जो है वो फैला, तो इन सबको भी एक अपराध और इनकी पनिशमेंट वगैरह क्या होगी वो भी आपको इस कानून में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए कई बार क्या होता है, जो एक और चीज आप इस कानून में देख पाएंगे वो है इसमें आर्बिट्रेशन को लाने की कोशिश की गई है। आर्बिट्रेशन मतलब आजकल इंडिया में जितने भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं, तो हर लीगल डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं जाता, कुछ ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं जिन्हें आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल किया जाता है, जिसे हम आर्बिट्रेशन कहते हैं, राइट। तो आर्बिट्रेशन, क्योंकि आर्बिट्रेशन थोड़ा आसान होता है, जल्दी होता है, क्विक एक सॉल्यूशन आपको मिल जाता है अपने लीगल डिस्प्यूट का, तो इसलिए आर्बिट्रेशन को भी इस नए कानून में जो है थोड़ा प्रमोट किया गया है कि भाई जैसे कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं किसी जमीन के ऊपर सरकार ने एयरपोर्ट बना दिया, अब वो जमीन किसी पर्पस की, किसी आदमी की थी, तो उस आदमी ने क्या किया है, सरकार के ऊपर जो है वो केस फाइल कर दिया या उसको सही से कॉम्पनसेशन वगैरह नहीं मिला। तो ऐसे जो मामले होते थे कि मतलब सरकार ने जमीन पे कब्जा करके एयरपोर्ट बना दिया, अक्सर ये केसेस आपके कोर्ट में जाया करते थे। लेकिन अब इस कानून में सरकार ने क्या किया है कि जो ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो कॉम्पनसेशन के मामले होंगे वो आपके आर्बिट्रेटर के पास जाया करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इन मामलों को क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा अब देखिए इंडिया में आपको पता ही है, अब आपको उड़ने के मामले में सिर्फ फ्लाइट और हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट तो देखने को मिलते नहीं हैं, अब आपके ड्रोन्स भी आ चुके हैं, है ना, फ्लाइंग टैक्सीज के बारे में भी आप सुनते होंगे। तो इन सारी चीजों को भी इस कानून के अंदर में ला दिया गया है कि भाई ड्रोन कैसे उड़ा सकते हो, कब उड़ा सकते हो, कितनी हाइट पे उड़ा सकते हो, ठीक है, आप फ्लाइंग टैक्सीज को लेके क्या कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए अब इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही है तो चीजें इवॉल्व होती जा रही हैं, तो इनके ऊपर भी कुछ कायदे कानून लगने चाहिए ना, इनके ऊपर भी कोई कानून अप्लाई होना चाहिए, तो उन्हें भी क्या कर दिया है, इसी कानून के अंदर में ला दिया गया है। फिर इस कानून में केंद्र सरकार ने अपने आप को कुछ नई इमरजेंसी पावर्स दे दी हैं। इमरजेंसी पावर्स मतलब देखिए कई बार आपने देखा होगा कि फ्लाइट्स आपके हाईजैक हो जाती हैं, है ना, फ्लाइट में अगर कोई भी मान लेते हैं कोई भी अनहोनी हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार जो है इनके पास क्या रहेंगी, कुछ इमरजेंसी पावर रहेंगी। जैसे अगर हम संविधान में देखते हैं तो संविधान में क्या होता है कि भाई इमरजेंसी की सिचुएशन में केंद्र सरकार जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देती है, हटा देती है, एक्सेप्ट कुछ फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसी कुछ इमरजेंसी पावर्स जिन्हें केंद्र सरकार वैसे नहीं यूज करेगी, बट अगर केंद्र सरकार को लगा कि भाई इंसान की जान जाने का खतरा है, पब्लिक डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, तो उस समय ताकि तुरंत डिसीजंस लिए जा सके, केंद्र सरकार को किसी के ऊपर निर्भर होकर ना रहना पड़े, उस समय केंद्र सरकार कुछ इमरजेंसी डिसीजंस यहां पे ले सकता है। जैसे कि मान लो केंद्र सरकार को लगा कि भाई पब्लिक सेफ्टी के लिए, लोगों की जान बचाने
जाने के लिए अपन को किसी प्लेन को डिटेन करने की जरूरत है, किसी प्लेन को कस्टडी में लेने की जरूरत है, तो केंद्र सरकार वो भी यहां पे कर पाएगी। इसके अलावा देखिए सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। कई बार फ्लाइट में इस तरीके की चीजें होती हैं कि भाई इतना सिक्योरिटी के बाद भी कुछ गलत गलत आइटम जो है फ्लाइट्स वगैरह में पहुंच जाता है, इसलिए पिछले कुछ सालों में इतने हाईजैकिंग के केसेस इंडिया में देखे भी गए हैं। तो अब सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जो यात्रियों की, पैसेंजर्स की चेकिंग की जाती है, बैगेज जो आपके चेक किए जाते हैं, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी वगैरह होती है ना, उस सबको भी अब थोड़ा और बेटर कर दिया जाएगा ताकि हाईजैक के केसेस, टेररिज्म के जो केसेस हैं वो ना देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा एक अलग से देखिए एजेंसी को भी बनाया जाएगा इस कानून के तहत। तो इंडिपेंडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये एक नई एजेंसी आपको देखने को मिलेगी, ताकि देखिए आप सब देखते ही हैं इंडिया में कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि कोई फ्लाइट थी वो एकदम स्किड होते होते बची, फ्लाइट का हवा में कुछ जो है पार्ट मैल फंक्शन कर गया, कोई दिक्कत आ गई, फ्लाइट क्रैश कर गई, ठीक है, कोई हेलीकॉप्टर आपका क्रैश कर गया। तो ऐसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, इसमें इन एक्सीडेंट्स में एक प्रॉपर इम्पार्शियल जांच की जा सके, एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया जा सके, उसके लिए ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को बिठाया गया है कि भाई ऐसे जो आपके एक्सीडेंट वाले केसेस हुआ करेंगे उसमें ये वाली अथॉरिटी आपकी पूरा इन्वेस्टिगेशन किया करेगी। ठीक है, फिर कॉम्पनसेशन, मतलब जिन लोगों को सरकार के एक्शन से किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है, मान लेते हैं सरकार ने आपकी कोई जमीन कब्जा ली है एयरपोर्ट वगैरह बनाने के लिए, तो ऐसे लोगों को क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, कैसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं भाई सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, नाइंसाफी की है, गलत तरीके से हमारी जमीन कब्जा ली है, या हमें सही कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, तो कॉम्पनसेशन और ऐसे लोग कहां पे जाके अपील कर सकते हैं, कहां पे जाके अपने ग्रीवांस को जो है लिस्ट अप कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी काफी बेटर तरीके से इस कानून में बताई गई हैं। इसके अलावा जो है आपके एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इस नए कानून में कंप्लीट नई बॉडी को जो है वो बनाया गया है, ताकि ये जो बॉडी है सिर्फ एविएशन से रिलेटेड सिक्योरिटी मैटर्स पे क्या करेगी, फोकस करेगी। मतलब कई बार देखिए ऐसा होता है ना, जैसे आजकल आप देखते हैं इस तरीके के फोन कॉल्स आते हैं कि भाई एक्स फ्लाइट में हमने क्या कर दिया है, बम प्लांट कर दिया है। मतलब बॉम्ब थ्रेट्स आजकल काफी कॉमन हो गए हैं, अभी बीच में तो काफी ज्यादा बढ़ भी गए थे कि इंडिगो की फ्लाइट में बम है, इस फ्लाइट में बम है, उस फ्लाइट में बम है। तो ये जो ऐसे कॉल्स आते हैं, ऐसे कॉल्स को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको ऑन द टोज प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। तो ऐसे केसेस के लिए अलग से, मतलब इन चीजों में सिक्योरिटी के लिए अलग से इन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है इस कानून के तहत, दैट इज योर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। प्लस कुछ चीजों की डेफिनेशन अब इस नए कानून में आपको देखने को मिलेगी, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है, डिजाइन का क्या मतलब होता है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है। ये डेफिनेशंस पहले के कानून में आपको देखने को नहीं मिलती थी, जो अब इस नए वाले कानून में आप देख पाएंगे। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है कि ये जो नया कानून हमारा आया है, जो कि आपके एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस करने वाला है, तो क्या क्या नए बदलाव इस कानून के आने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो भी गई होंगी। बाकी जैसा कि मैंने आपको सेशन के शुरुआत में बताया था कि गाइज आज हमारे विंटर कार्निवल सेल जो है, आज से ये सेल हमारी शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर 10 ये आपको मिल जाएगा 26,000 की फीस में, यानी कि पूरे 4,000 रुपए के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और बैच को ज्वाइन करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेंटोर, आपकी गाइड मैं बनूं, देन प्लीज मेक श्योर कि बैच ज्वाइन करते वक्त आप इसी डिस्काउंट कोड ARJ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।